नमस्कार, मैं रक्षा पटेरिया न्यूज़ बीके से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग में, जहाँ पर हमारे साथ शामिल है कई राजनीतिक दल के लोग, वरिष्ठ पत्रकार और आमजन। तो आज का हमारा विषय है कि कब वीवीआईपी कल्चर होगा खत्म। आपको बता दें कि कुछ दिनों से झांसी को चकाचौंध बनाने के लिए प्रशासन, कई बड़े राजनीति, सब कोई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ऐसे साथ ही साथ देखा जाए कि सीएम योगी, पीएम मोदी और कई बड़े राजनेता झांसी में आ रहे हैं। वीवीआईपी कल्चर के साथ इनके स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संजीव जी से। जी संजीव जी, जो लोग बात करते हैं वीवीआईपी कल्चर खत्म होने की, आज उन्हीं के लिए वीवीआईपी स्वागत क्यों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वीआईपी कहीं स्वागत किया जा रहा है या वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है। पहले इस देश के अंदर लाल बत्ती का बड़ा प्रचलन था। कोई भी मंत्री बनता था या कोई भी आयोग का सदस्य बनता था, तो सबसे पहले सरकार बनते ही हम लोगों ने वीआईपी कल्चर ख़त्म किया, लाल बत्ती ख़त्म करके। और लगातार किसी न किसी तरीके से हम लोगों को जो जानकारी लगती है, आपको जाने क्यों जानकारी हुई, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं वीआईपी कल्चर कहीं हो। स्वागत के लिए सड़कें बन रही हैं। स्वागत के लिए सड़कें नहीं बन रही है। जो आम नागरिक जो यहाँ से निकलेंगे, जो जाते हैं, चूँकि हमारा इधर अतिथि देवो भव का वो रहा है, चूँकि हम लोग झांसी के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हम लोग मिलकर और प्रशासन मिलके, चूँकि उस दिन झांसी रानी का भी वो दिन है तो हम लोग सारे लोग मिलकर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, ना कि वीआईपी कल्चर की तैयारी कर रहे हैं। झांसी की रानी का दिन तो हर साल आता है, हर साल तो ऐसी तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश किया है, नहीं रखी है कि हर साल इसको और अच्छे तरीके से, क्योंकि झांसी का विश्व में नाम है और हम उनको अच्छी तरीके से उनका कार्यक्रम करना चाहते हैं। और झांसी का रानी का नाम जिस तरीके से विश्व में है, तो उस स्तर का कार्यक्रम भी होना चाहिए। इससे वीआईपी कल्चर से क्या लेना देना है। जब वीवीआईपी आ रहे हैं तब पूरा प्रशासन लगा हुआ है जी, आम जनता नहीं दिखती। तो आम जनता के लिए तो रोड बनी रही हैं, सड़क बन रही है। आम जनता इतने ये आम जनता नहीं चलेगी क्या? उस पर वीआईपी चलेगा क्या? वीवीआईपी के लिए सुविधा बन रही है। आप देखिए रंगाई पुताई का काम, जहाँ पे रंगाई पुताई पहले से है, भाई हम फिर से हो रही है। भाई लोगों के इधर दिवाली आती है, त्यौहार आता है, तो हम लोग घरों की रंगाई पुताई करते हैं। तो ये तो हम लोग झांसी को सजा रहे हैं। ये रानी का देश है, रानी का घर है, तो हम लोग इसको सजाने का काम कर रहे हैं। तो क्या गलत प्रशासन कर रहा है, बताइए। चलिए अब हम सपा के सलमान जी से बात करेंगे। आप इस विषय से कितने पक्ष में हैं? क्या आप चाहते हैं वीवीआईपी कल्चर करा जाए? वीवीआईपी कल्चर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको बढ़ावा मिला है। पहली चीज़ जो भैया ने बताया कि लाल बत्ती ख़त्म की है, प्रधानमंत्री जी पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन ये एक मैं और घमंड की निशानी है कि मेरे अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री झांसी आ रहे हैं और जो आपने कहा कि अभी सड़कें बन रही हैं, ये अपनी नाकामी छुपाने की एक कोशिश होती है कि हमने कुछ नहीं किया। और जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आ रहे हैं तब प्रशासन पूरा लगा हुआ है। कल हमने देखा कि अभी तो प्रधानमंत्री जी को आने में समय है, लेकिन एक हमारी बहन जो गर्भवती थी और उसको पैदल जाना पड़ा हॉस्पिटल। कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इस देश के गरीब को चप्पल पहन के हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक बहन गर्भवती हालत में पैदल हॉस्पिटल गई। ये बहुत शर्मनाक बात है। वीवीआईपी कल्चर हमने इससे पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री आते थे झांसी में, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। 1-2 दिन पहले सिक्योरिटी आती थी, एक प्रोटोकॉल होता है, जांच होती है, तमाम सीमाएं सील की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा जो उत्सव की तरह मना रहे हैं, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। गरीब आदमी जहां एक तरफ भूखा फुटपाथ पे सो रहा है और यहाँ प्रधानमंत्री जी के आने पर हज़ारों करोड़ रुपए पानी में बहाया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। सर, वीवीआईपी कल्चर तो जब आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव जी भी झांसी आते थे तब भी होता था, उसमें क्या कहेंगे आप? वो वीवीआईपी कल्चर नहीं था, वो एक प्रोटोकॉल होता है। जब चीफ मिनिस्टर आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है, रंगाई पुताई होती है, सड़कों की सफाई होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि हज़ारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिया गया। चलिए अब हम बात करेंगे जितेंद्र जी से, जो कि कांग्रेस से हैं। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? सर्वप्रथम तो मैं झांसी की जनता को सत सत नमन करता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई जी के मैं वीर भूमि धारा में इस समय उपस्थित हूँ। मैं उस महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी को सत सत नमन करता हूँ। देखिए, आप बात कर रहे हैं वीआईपी कल्चर की। अभी तक आपने सुना हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता
हमारे संजीव लाला भाई को, हमारे सपा से सलमान भाई को। तो हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो आपसे कह के जा रहे हैं कि हम झांसी में उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। मैं कट टू कट बात करूंगा, ना कि घुमाते हुए। उत्सव किस बात का? मोदी जी क्या भगवान हैं कि उनके उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं? बात आती है वीआईपी कल्चर की। आपने उनसे पूछा कि साहब ये सड़कें आज क्यों बनाई जा रही हैं? इससे पहले आप किसी भी रोड में निकल के जाइए झांसी की, लोग किस प्रकार से निकल रहे थे। क्या वो जनता से वीआईपी हो गए? उस वक्त भी मरीज निकलते थे, आज भी मरीज निकल रहे हैं। आप किसी भी रोड में जाइए, आप चलिए छोड़िए जिस रोड में झांसी के वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा है, जहाँ पे लाखों करोड़ों पहले से फूका गया है लाइटिंग लगा के, उस रोड की हालत खस्ता थी। आपके इलाइट से चाहे आप मेडिकल की तरफ जाइए। चलिए अभी बात पूरी होने दीजिए सर 2 सेकंड। जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब क्या वीवीआईपी व्यवस्था नहीं होती थी? तब क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे? क्या लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों क्या फूके जाते थे? आपके जो है प्रधानमंत्री जी के आने पर 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दिया कोरोना काल में। वो 20 लाख करोड़ आप ही मुझे बता दीजिए कि जनता को कहाँ दिया गया। और आज आप यहाँ झांसी में देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों करोड़ों रुपया फूका जा रहा है। आप जो है वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए शहर को 4 जगह से बंद कर देते हैं। एक गर्भवती महिला, जैसे कि आपने बताया और आज पूरा झांसी उस बात को जान रहा है कि उसको किले के वहाँ से उतर के अस्पताल की तरफ जाना पड़ा। समथिंग 300 साढ़े 300 एम्बुलेंस रोज आती हैं। आखिर इस प्रशासन ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, जनता पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और हॉस्पिटल पहुंचते ही उस महिला का प्रसव हो जाता है। अगर रास्ते में उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार क्या प्रशासन होता? वीआईपी कल्चर की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया? चलिए मैं कहता हूं अगर हम कुछ गलती करेंगे तो क्या भाजपा भी वही गलती करेगी? अगर सपा गलती करेगी तो भाजपा भी वही गलती करेगी। चलिए देवेंद्र जी, आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। जितेंद्र जी, अब हम देवेंद्र जी से बात करेंगे। धन्यवाद महोदय। जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे सामने मौजूद थे, वो बता रहे थे और वो उनका चरित्र अपनी बात कह के यहाँ से निकल भी गए, क्योंकि अब हम लोग और सवाल उनसे दागेंगे तो अपने जो उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उस वादा खिलाफी जो कर रहे हैं, अब सवाल खड़े होंगे तो इसलिए अपने बात कह के वो मुँह छुपा के भाग गए। अब जैसे आपने कहा वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब आते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको वह सुविधाएं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन ये तो ऐसी व्यवस्था थोड़ी की जाती है कि हम जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है, और ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जनता ही परेशान हो जाए कि हमारे यहाँ अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा दिया जनता ही गाड़ी कमाई का। और ये कहते भी थे कि हम वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे उनकी सत्ता बनते ही साथ। क्या लाल बत्ती हटाने से वीवीआईपी कल्चर ख़त्म हो जाता है क्या? वीवीआईपी कल्चर अगर ख़त्म करना है, जब तुम्हारे साथ काफिले में एक गाड़ी जा रही है, 100 गाड़ियाँ जा रही हैं, प्रोटोकॉल के तहत तुम्हारी सुरक्षा के तहत इतने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और रेलवे हॉस्पिटल चले जाओ और स्टेशन चले जाओ, उनके लिए अलग से खिड़की की व्यवस्था भी की जाती है कि वीवीआईपी के लिए ये सुविधा। अगर वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है, हम नहीं कह रहे, ये उनकी बात हम बता रहे हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी की बात है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी। एक प्रश्न मेरे मन में है कि जब मायावती जी आई थी तब तो नोटों की माला से उनका स्वागत किया था, तो तब क्या वो वीवीआईपी कल्चर नहीं? ये हम आपको करोड़ों नहीं, खर्च नहीं हो रहे। आप हमारी बात सुनिए। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं, ये तो बहन कुमारी मायावती जी के जो वो अपना आदर्श मानते हैं, उनने अपनी स्वेच्छा से अपनी आदर्श मानते हैं, इसलिए उनके सम्मान में नोटों की माला मंगाई थी, बना करके पहनाई थी, ना कि बहन जी ने उनसे कहा था। ये तो हमारे लोग, मीडिया के लोग और तमाम विरोधी लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारा। चलिए अब हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण जी से, उनका क्या कहना है इस बात पे, जानते हैं। देखिए, जो वीआईपी कल्चर की जहाँ तक बात है, तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसको ख़त्म नहीं करना चाहता है। कहने की बात एक अलग होती है, व्यवहारिक बात अलग होती है। लेकिन चूँकि अभी प्रेजेंट में जो व्यक्ति जिम्मेदार है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री को यहाँ 19 तारीख को आना है, तो उनके लिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने घोषित रूप से कहा था कि हम इस देश में वीआईपी कल्चर ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने लाल बत्ती ख़त्म किया। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नेता है वो कम से कम ये तो नहीं चाहता है कि उसके कारण पब्लिक को दिक्कत हो। ये जो अफसर होते हैं, ये चाटुकारिता में
ये अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये पब्लिक को टॉर्चर करते हैं। इस देश में किसी भी पार्टी का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, वो ये नहीं चाहता है कि जब मैं किसी शहर में जाऊँ तो मेरे कारण पब्लिक को तकलीफ हो, क्योंकि वो वहाँ पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए जाता है। ये जो बीच में जो कनेक्ट करने वाले जो ऑफिसर होते हैं, ये दरअसल अपने नेताओं को खुश करने के लिए और तस्वीरों को ढकने के लिए, कि असल तस्वीर जो हमारा नेता है उसके सामने ना जाए, तो तस्वीरों को ढकने के लिए वीआईपी के नाम पे ऐसा ही प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं। जो ड्यूटी में इनके कर्मचारी लगाए जाते हैं, उनको जो न्यूनतम प्रोटोकॉल है वो भी नहीं बताते हैं। ये एक पुलिसकर्मी को ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में जो एम्बुलेंस होता है उससे बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। ये झांसी में जो हुआ है, ये इसके लिए सबको शर्म आनी चाहिए। इस देश में राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो, एम्बुलेंस में अगर किसी की जान जा रही है, किसी की लाइफ सेविंग का मामला है, तो कोई उससे बड़ा नहीं है। और ये हमने तब देखा जब अभी प्राइम मिनिस्टर को आने में 5 दिन बचे हुए हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहते हैं? नहीं, वो नहीं चाहते हैं, वो कतई ऐसा नहीं चाहते हैं। ये जो अफसर हैं, ये अफसरों की संवेदनहीनता है, इनकी ट्रेनिंग की कमी है, और इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं महिला नेत्री कांग्रेस की प्रभा जी से। आप बताइए, आपको इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, पूरी पब्लिक उनका स्वागत कर रही है, प्रशासन उनका स्वागत कर रही है। लेकिन जो महिला के साथ आज हुआ, गर्भवती महिला के साथ, एम्बुलेंस को रोकने की अथॉरिटी नहीं है। जैसा कि अभी आपके पत्रकार बंधु ने बताया कि एम्बुलेंस सबसे बड़ा माना जाता है सारे प्रशासन से। अभी ये अपने यहाँ की झांसी की घटना है। कानपुर में अभी वंदना सिंह, उनकी तो डेथ ही हो गई थी। महिलाओं के शहर में आ रहे हैं मोदी जी और महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। 19 तारीख को आ रहे हैं, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बर्थडे मनाया जाता है। उनकी वजह से हम लोग वो प्रोग्राम भी नहीं मना पा रहे। हर बार बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जाती थी, लेकिन इस बार नहीं मना पा रहे, क्योंकि प्रशासन पूरा इतनी बुरी तरह से अलर्ट हो गया। महिलाओं के लिए एक ये जो दिन है 19 नवंबर, हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी में हम रहते हैं और उसको हम लोग अच्छी तरह जश्न की तरह मनाते हैं। लेकिन हमारा वो जश्न फीका पड़ गया इनके जश्न के आगे। तो ये जैसा कि पत्रकार बंधु बोले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले इतनी टाइट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये मुझे भी समझ नहीं। अभी आपने पूछा था हमारे भाई से कि कांग्रेस के वीवीआईपीज आते तब भी ऐसा होता। अभी प्रियंका जी आई थी, कैसा हुआ? अभी प्रियंका जी आई थी, किसानों से मिलने ललितपुर गई थी, वहाँ से लौटी, माल्यार्पण किया। क्या कोई ऐसा पब्लिक को परेशानी हुई या कोई ऐसा प्रोटोकॉल? इन्होंने तो परमिशन भी नहीं दी। मतलब हम अपने ही देश में अपने ही लोगों से मिलने नहीं जा सकते। तो ये बीजेपी की अव्यवस्था है जिसको ये लोग मेकअप कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और महिलाओं के तो बिल्कुल टोटली खिलाफ है। पीएम साहब के इसमें लगे हुए हैं प्रोग्राम में, और समथर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर से बात करती हूँ। अब बात करते हैं सलमान जी से। सलमान जी, मोदी जी झांसी आ रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? कोई सौगात दे के जा रहे हैं? देखिए, सौगात तो वो दे रहे हैं जब से इस देश में आए हैं। झूठ की सौगात, फरेब की सौगात, और इस देश के लोगों को ठगने का काम उन्होंने किया है। और हम आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं, अभी हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को खबर नहीं होती। अगर इस देश के राजा को इस देश की प्रजा की खबर नहीं होगी तो फिर पड़ोसी देश को होगी क्या? हमारे देश के राजा को खबर रखनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो तस्वीर आई है उस महिला की, उसको उतारने में जितने पुलिसकर्मी गुनहगार हों, उनको सज़ा मिलना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, ताकि इस देश में एक बड़ा संदेश जाए। और ये झांसी ही महिलाओं की नगरी नहीं है, ये पूरा देश, इस देश की बड़ी लड़ाई में महिलाओं ने साथ दिया है। आज़ादी की लड़ाई रही हो या वो कोई भी लड़ाई हो, और आज भी इस देश की महिलाएं बहुत आगे हैं। और पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की महिलाओं ने बहुत नाम किया है। और इस संदेश को उनको पूरे देश में देना चाहिए कि जो बेसहारा महिलाओं के साथ ऐसा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं आम जनता से कि जब कोई बड़ा नेता आता है तब आम जनता को सबसे बड़ी समस्या उठानी पड़ती है। ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं वो बदल जाते हैं, आम जनता को बैरिकेड में बांध दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या नेताओं के लिए आम जनता प्रिय नहीं है? क्या उनको अपनी सुख सुविधा से मतलब है? चलिए बात करते हैं आम जनता से। बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मनोहर रावत जी, तो आप बताइए, नेताओं के आने पर आपको क्या सुख सुविधा मिलती है या क्या समस्या होती है? नेताओं के आने से समस्या किसी शहर को या उसको नहीं होती है, उनसे जो अव्यवस्थाएं फैलती हैं उनसे समस्या है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के किसी के भी नहीं, लेकिन कहना यही चाहते हैं आम जनता की तरफ से भी
कि सबको एक समान दृष्टि में होना चाहिए, चाहे कोई पीएम आए चाहे कोई सीएम आए, आम जनता भी उन्हीं के उससे है, बनाते भी वही हैं बिगाड़ते भी वही हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इनको कोई भी व्यवस्था आम जनता के लिए परेशानी नहीं करनी चाहिए। जैसे उस महिला के बारे में हमारे नेताजी ने बताया कि उनके साथ ये तो दुर्घटना होते होते बची है, तो ये भी गलत है। एक अव्यवस्था आपको जानबूझ के फैला रहे हैं, जाने अनजाने में जो फैला रहे हैं, तो उनको दोषियों को सजा भी दें आप और इस अव्यवस्था को फैलने से बचाएं आप। देखिए जो व्यवस्थाएं हैं हमारी सारी जगह अस्त व्यस्त हो रखी है, इससे आम जनता को सारी समस्या आम जनता को हो रही है। देखिए मतलब ज़्यादातर जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा लग रहा है, जितने भी वीआईपी दौरे होता क्या है कि जो वीआईपी को जिस रूट पे आना होता है उस रूट को सजाया जाता है। उस पे जो पेड़ हैं, जो टहनियाँ हैं, उन तक को काट छांट दिया जाएगा, घरों को सजा दिया जाएगा, रंगाई पुताई कर दी जाएगी, जो सड़कें बनी हुई सड़कें हैं उनको दोबारा बना दिया जाएगा। लेकिन हकीकत जाननी हो अगर तो झांसी शहर में ही भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, पूरी झांसी जानती है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि प्रधानमंत्री जब झांसी आए तो उनके वार्ड में आए। आखिर एक पार्षद को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि पार्षद हो या कोई और नेता हो, उसको मालूम है कि ये सब कुछ फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है, ये सिर्फ उस रूट पे हो रहा है जिस रूट पे हमारे वीआईपी को आना है। ये दरअसल सुंदरता दिखाने के लिए नहीं है, ये हमें अपने वीआईपी को सुंदरता दिखाने के लिए व्यवस्था नहीं बनाते हैं, ये शहर की कुरूपता छुपाने की व्यवस्था होती है। इतनी बैरिकेडिंग लगा दो, इतना ढक दो उस रूट पे ताकि लगे कि सब पूरा झांसी एकदम स्वर्ग हो गया है। आप यहाँ शिवाजी नगर से वो मछली मंडी मुर्गा मंडी होते हुए आगे बढ़िए, नारायण बाग की तरफ जाइए, वहाँ के पार्षद ने जो चिट्ठी लिखी है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई अफसर और कोई उनका नेता गया होगा वहाँ दौरा करने, और वो सड़क अभी भी नहीं बनी है। उस सड़क को बनवा दें, वो नहीं बनेगी, उसको बनना भी नहीं है। जो सड़कें बनी हुई हैं उसी को बनाया जाएगा। अच्छा होता क्या है, वीआईपी दौरों में एक और चीज़ बता दें कि वीआईपी दौरों में जो काम धाम होता है तो उसमें बहुत सारे लोग फील गुड भी करते हैं, तो फील गुड का भी एक मौका होता है, एक तरह से इनके लिए त्यौहार होता है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, तत्काल जो है वो वीआईपी के नाम पे सब निपटा जाते हैं। तो ये एक तरह से इनके लिए त्यौहार का मौसम होता है। पब्लिक को जो है किसी तरह किनारे करो, ऐसा ना हो कि कोई पब्लिक का व्यक्ति नेता के पास चला जाए और झांसी की समस्या बता दे, तो ये सबसे ज़्यादा डरे पब्लिक से डरे रहते हैं कि पब्लिक जो है नेता के पास पहुँच के कोई समस्या ना बता दे। तो एक सवाल और आया मन में कि क्या ये 2022 की तैयारी तो नहीं है? नहीं, देखिए अब इसमें दो सवाल है कि जो नेता है, अब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या हमारे रक्षा मंत्री जो आ रहे हैं, वो तो चुनावी तैयारी के साथ आ रहे हैं। उनका मकसद ये है कि हम बुंदेलखंड के लोगों को आकर्षित करें कि हम रानी के नाम पे ये करने जा रहे हैं, रानी का हमने भव्य जन्मदिन मनाया है, तो आप हमें वोट दीजिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं मालूम है कि 7 दिनों में 10 दिनों में जो तैयारी चल रही है, इन तैयारियों के नाम पे पुलिस के लोग डंडा लेके, प्रशासन के लोग डंडा लेके, लाठी लेके पब्लिक को जो टार्चर कर रहे हैं, वो वोट देते समय क्या ये भूल जाएंगे क्या? तो ये बात नेताओं तक पहुंचनी चाहिए। लोग जो आपका चैनल, वेब चैनल देख रहे हैं, उन नेताओं को पता चलना चाहिए कि साहब आप तो अपने चुनाव के चक्कर में लोगों को जोड़ने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो आपकी मशीनरी है वो आपका नुकसान कर रही है। आप इसका संज्ञान लो, ये चुनावी मौसम है, लोग नुकसान कर देंगे। ये अफसर आपको जो है आपकी चाटुकारिता में आपके और नेता और पब्लिक के बीच में डिसकनेक्शन का काम कर रहे हैं। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनको संभालिए, इनसे कहिए कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम करें, जनता को टार्चर नहीं करें। जनता से कनेक्ट होने के लिए नेता आ रहे हैं, आप उनके बीच में गड्ढा मत खोदें। ये बात नेताओं को संज्ञान में लेके अफसरों को बतानी चाहिए। चलिए, अब मेरा एक और प्रश्न है जो कि मैं इन सबसे पूछना चाहती हूँ कि झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है और सबसे बड़ा समस्या का अतिक्रमण एक सबसे बड़ा पहलू है, लेकिन जिसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। जब जब कोई वीवीआईपी आता है तब तब तो अतिक्रमण हटा दिया जाता है, वरना 365 दिन वही अतिक्रमण लगा रहता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीतू जी से। मैं आपके क्वेश्चन का सवाल देता हूं, उससे पहले मुझे थोड़ी सी एक अपनी बात रखनी है। जैसा कि ये आपने सभी लोगों से पूछा है वीआईपी कल्चर के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं इस प्रशासन के बारे में भी। प्रशासन किसका है? सत्ता शासन का प्रशासन होता है। अगर सत्ता को, अपने प्रशासन को सही गाइडेंस देना नहीं आता तो प्रशासन की ये गलती कहेंगे या उस सरकार की गलती कहेंगे जो सत्ता सरकार इस प्रशासन को चला रही है। कोरोना काल में डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाए गए, डॉक्टरों को जो है भगवान बताया गया और पूरा संसार इस बात को जानता भी है कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब पिछले टाइम जब योगी जी झांसी आते हैं, वही डॉक्टर उन योगी जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे होते हैं तो यही प्रशासन उनको बीच में रोककर गिरफ्तार कर लेता है। तो क्या कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर होना चाहिए?
उसके बाद योगी जी वहीं बांधा जाते हैं। तो जब पब्लिक उनसे कहती कि महाराज हमारी भी कुछ सुन लीजिए, लेकिन वहाँ से योगी जी जनता की न सुनते हुए निकल जाते हैं। तो मैं बात प्रशासन की कर रहा हूँ कि प्रशासन, जैसा कि हमारे पत्रकार साहब ने बताया लक्ष्मी भाई ने, कि प्रशासन टोटल अपनी गलतियों को दबाने के लिए चाटुकारिता करने में लगा हुआ है। प्रशासन को जनता से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं भाजपा सरकार पर उंगली उठाता हूं कि वो आखिर सिर्फ मध्य प्रदेश में शासन बनाने में, विधायकों को खरीदने में, ट्रंप का प्रोग्राम करने में, कोरोना काल से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि अंदर इतनी आग है पब्लिक के कि वो कहाँ निकले। भाई आप ऐसा माध्यम है, मैं न्यूज़ बीके को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने कम से कम झांसी के इस संवेदनशील मुद्दे को आपने यहाँ पे बीच पब्लिक में लाई, और आज ये आपका प्रोग्राम कम से कम हजारों लाखों लोग झांसी और झांसी सराउंडिंग देखेंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप बात कर रहे हैं, किस बात की बात कर रहे थे आप, मुझे बताइए थोड़ा। अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ऑलरेडी जनता को परेशान कर रहा है। कितनी बार व्यापारियों के ऊपर उन्होंने चोट करी। व्यापारी नेता होगा तो वो अपनी बात रखेगा, लेकिन एक व्यापारी नेता हमारे संतोष साहू जी को, यही जो आपके फौजी के रूप में बन के जो रिटायर्ड हैं, हम फौजियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो उसके बाद कहीं पे नौकरी करते हैं तो उसके बाद वो नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होगी, वो जाके हमारे व्यापारी नेता को जाके लात मारते हैं, अशब्द बोलते हैं, उसके बाद उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी कराते हैं, लेकिन प्रशासन उसमें भी तालमेल नहीं मिलाता है। तो ये अतिक्रमण के नाम पर तो ये जनता को लूट रहे हैं। ठीक है, अब अतिक्रमण की आप बात करें, जब प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है जनता से, जो गड्ढे इतने दिनों से नहीं पूरे हुए वो आज इस त्यौहार के नाम पर क्यों पूरे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिवाली में क्यों नहीं पूरे कराए जाते गड्ढे, आपकी होली में क्यों नहीं कराए जाते, ईद में क्यों नहीं कराए जाते, जब वो जो जनता का दिन होता है। आखिर मोदी जी के नाम पर त्यौहार मनाने की बात क्यों की जा रही है। प्रशासन चाटुकारिता करने पे जनता के दुख और सुख को क्यों भुला रहा है। तो मैं यहाँ के प्रशासन के ऊपर क्या दोष दूं, मैं तो सत्ता शासन को दोष दूंगा। जो सत्ता शासन इस प्रशासन को चलाने का हकदार है, अगर वो सत्ता शासन प्रशासन को टाइट करेगा तो क्या प्रशासन में हिम्मत है कि एक गर्भवती महिला को तुम रोक दोगे सड़क में। चलिए हम बात करते हैं बीएसपी के देवेंद्र जी से। आप क्या कहना चाहते हैं अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिम्मेवारी शासन जो वर्तमान की सरकार है और जिसकी सत्ता होती है उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो जो वर्तमान की सरकार है ये निकम्मी सरकार है, ये अपने हर मोर्चे पर विफल होती नज़र आ रही है। और अगर अतिक्रमण तो अपने आप हट जाएगा, जो बेचारे ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं, जो बेचारे अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, इनको कहीं और विस्थापित करने की व्यवस्था बनाए सरकार खुद अपरिपक्व तरीके से कोई भी फैसले लेती है और जनता की गाड़ी कमाई को पानी की तरह फिजूल खर्ची में बहाती है। और ये ऐसा कैसा हमारे देश का राजा है कि इसके आने से देश, भाई इसकी तो जिम्मेवारी बनती है कि हम देश के हर नागरिक की रक्षा करें, उसको सुविधाएं मुहैया कराएं, लेकिन ये कैसा है कि सामान्य मानव का जो सामान्य जीवन है इनके आने पर वो अस्त व्यस्त हो जाए। और बहुत ही शर्मनाक बात है, आप पूर्व के जो हमारे प्रवक्ता महोदय हैं उन्होंने आपके सामने रखी है ताज़ा घटना जो आपके सामने है। बस यही मेरा कहना है अतिक्रमण पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे बात करते हैं, अब नेता अपनी आंखें क्यों मूंद लेते हैं? आम जनता के लिए जब बात की जाए तो नेता अपनी आंख मूंद लेते हैं, उनके पास बजट नहीं होता, लेकिन जब एक वीवीआईपी कल्चर वीवीआईपी नेता आता है तो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल आप मुझसे ना पूछ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें तो वो बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। और बजट है नहीं है क्या है, बड़े बड़े पैकेजों की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार हजारों लाखों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और सब कर रहे। आपने अभी स्मार्ट सिटी की बात की झांसी में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछ लो, या मुख्यमंत्री जी जो झांसी आ रहे हैं आप उनसे एक सवाल पूछ लो कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, झांसी के अंदर अगर एक नई बिल्डिंग कोई बनाने का उन्होंने काम किया हो। जो भी समाजवादी सरकार में काम किए गए थे, चाहे वो ओवरब्रिज हो सीपरी का, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी गई हो, या पारीछा थर्मल पावर प्लांट में यूनिट बढ़ाई गई हो, बजाज का प्लांट ललितपुर में बनाया गया हो, सोलर प्लांट बुंदेलखंड में बनाया गया हो, एरच डैम यहाँ मौठ में बनाया गया हो, जितने भी काम हैं सब समाजवादी सरकार के हैं। आप भाजपा के लोगों से पूछो कि उन्होंने एक नया काम भी यहाँ पर किया हो। दूसरा, आपका जो पहला सवाल वीआईपी कल्चर से था, उसी से जुड़ी हुई एक बात
कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री आते थे और मुख्यमंत्री आते थे। जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत जब मुख्यमंत्री हमारे ज़िले में आ जाता है या प्रधानमंत्री, तो 10-15 मिनट पहले पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को आ रहे हैं, अभी से पूरे मकान खाली कराए जा रहे हैं जहां उनका प्रोग्राम है। एक शादी भी है वहां किसी हमारे साथी की, उनके यहाँ मेहमानों को नहीं आने दिया जा रहा। पुलिस लगातार परेशान कर रही है उन लोगों से। अतिक्रमण पे आपका सवाल है, जहां उससे पहले मेरे एक और सवाल है। आम जनता को तो तब भी नहीं देखा जा रहा था, आम जनता को तो आज भी नहीं देखा जा रहा था। आप बात कर रहे थे सपा की, तो आपके टाइम में भी आम जनता को नहीं देखा जा रहा। क्या नहीं देखा जा रहा था? आम आप जनता बताओ। को दिक्कत आज भी थी, कल भी है और हमेशा रहेगी। देखिए, दिक्कतें 5 साल में ख़त्म नहीं हो जाती हैं, लेकिन जो काम हमने करा वो इतिहास में जब से संविधान लागू होने के बाद से यहाँ सरकारें बन रही, इतना काम किसी ने नहीं किया जितना काम समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। चलिए, अब यहाँ पे एक दादाजी खड़े हैं जो कि यहाँ टहल रहे थे। तो क्या आप पीएम मोदी जी आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, तो उनकी आने की अर्थव्यवस्था व्यवस्था जितनी भी हो रही है उससे आपको समस्या हो रही है? हाँ, ट्रैफिक जाम हो रहा है। नहीं, ट्रैफिक जाम के साथ साथ क्या है, जितना पैसा खर्च हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो रहा है, ये इस पैसे का अगर सही तरीके से उपयोग होता तो आज यहाँ पर जो है इतनी बेकारी है जो गिनाई नहीं जा सकती। इतनी बेकारी, बच्चे परेशान हैं, बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी सर्विस सेवा से नहीं मिल रही है। इस पैसे को अगर यहाँ 2 मिल, एक ही मिल खोल देते, एक कारखाना खोल देते, तो यहाँ पर उन बच्चों का भविष्य बनता, परिवार वालों को भविष्य बनता, जो परिवार के लोग हैं उनको पालन पोषण के लिए, खाने के लिए मिलता। वो इतना आज इतना खर्च कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण हो रहा है यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के परिवार के लोगों के साथ जो परेशान है। कोरोना काल में इतने परेशान रहे हैं कि उनको खाने के लिए मोहताज हैं, उनको खाना नहीं है। लोग, समाज सेवी लोग जो हैं उनको मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, किसी को फल दे रहे हैं, किसी को कुछ दवाइयाँ बांट रहे हैं। हमारे बच्चा भी जो है, एक गोस्वामी ने सवेरे से निकल जाता है, यही सेवा में करता रहता है। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो समाज सेवी हैं वही सहयोग कर रहे हैं जनता की, बाकी यहाँ के नेता कोई भी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो ये चुनाव का स्टंट बना लिया, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है तो उसकी वजह से अपनी जनता को मोहित करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जनता मोहित होने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, समस्या जो है यहाँ पर बेकारी है और गंदगी की। अगर आप देखें तो यहाँ आसपास इन्होंने सफाई करने से क्या फ़ायदा। आप गलियों में देखें, रोडों पर देखें, जहाँ नहीं आना है, जहीं आना है, वहाँ कूड़ा के ढेर लगे हैं, कंटेनर जो है रोड पर लगे हैं, बदबू आती है, निकलना मुश्किल हो जाता है, नाक बंद करके निकलना पड़ता है। तो यहाँ की समस्या तो ना नेता ने 5 साल में कुछ किया है और ना आगे करने की उम्मीद दिख रही है। और मैं तो नेताओं लोगों से बहुत ही असंतुष्ट, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे, लेकिन शासन में बीजेपी है तो उनका फ़र्ज़ है कि यहाँ की जनता को देखते हुए काम करना चाहिए। अगर आप जनता से अलग हो जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी इनसे नहीं कहेंगे, ना किसी से कहेंगे, लेकिन जनता जानती है कि हमको जो है इन्होंने 5 साल में क्या किया है, हमारा क्या भला किया। हम आप और बता दें आपको कि गैस के कनेक्शन 2 थे, हमने कहा एक हमारे बच्चे के नाम में कर दो, एक हमारा बच्चा बाहर है, लेकिन दोनों कनेक्शन जो है काट दिए गए। आज हम परेशान हैं, दूसरे बच्चे के नाम से, नाती के नाम से हमने लेकर नया कनेक्शन लेकर के जो है काम किया है। दूसरी चीज़, सिलेंडरों के दाम जो बढ़ा दिए गए हैं, 500 से 1000 रुपये तक हो गए हैं। वह हम लोग इतने परेशान हैं घर गृहस्थी में कि लोग खाने पीने के लिए मोहताज 1000 रुपये नहीं जुटा पा रहे हैं। और भी समस्याएं हैं यहाँ की, जितनी समस्याएं हैं वो बीजेपी के टाइम में बढ़ी हैं, उसके पहले टाइम में इतना नहीं होता, इतना होता था, लेकिन लोग आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, उनको परेशान किया जाता है, नहीं गिरफ्तार से परेशान करा, टॉर्चर किया जाता है। मतलब ये स्थिति यहाँ की बना रखी है। और नेता लोग जो है कभी जनता के सामने नहीं आते हैं, और किसी के अगर कोई किसी की अप्रोच है मिलने जुलने का तो वो जाता है वहाँ, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है, कहते हाँ आपका काम हो जाएगा, काम कोई नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम। जी, जाते जाते हमें कुछ अपने शब्द और बोलने थे। जाते जाते मैं, बाबूजी आपके दुख से हम लोग भी दुखी हैं। ये तो मैं एक चीज़ मुझे याद आई, जैसे कि अभी अभी हमारे पत्रकार साहब ने भी एक चीज़ और कही थी कि
भाई मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को थोड़ी पता है कि यहाँ पे उनका प्रशासन उनकी चाटुकारिता में क्या करने में लगा है। तो मैं यहाँ खड़ी पूरी पब्लिक से एक बात करना चाहता हूँ कि जब अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप हुआ था, तब मोदी जी की ही ज़मीन पे झुग्गी झोपड़ियों के सामने 100 करोड़ रुपया लगाकर, करोड़ों रुपया लगाकर दीवार खड़ी कर दी गई। क्या ये बात भी मोदी जी को पता नहीं थी? वो करोड़ों रुपया लगाकर वो क्या उस गरीब जनता के लिए घर मकान कितने नहीं बनवा देते? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मिलाए जोड़ी, एक आंधर एक कोढ़ी। सत्ता प्रशासन दोनों की जुगलबंदी है, सिर्फ जनता को महंगाई और वीआईपी कल्चर के नाम पर मारना हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय झांसी लक्ष्मीबाई की जय। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम